नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़े से इधर से साइड पे हो जाए मीडिया की वजह से, थोड़ा सा माजरत इधर। करना चाहता हूँ। ऊपर इससे पहले यहाँ पे एक कैंप की ओपनिंग थी, वो कैंप की ओपनिंग करके मैं कोई 3:15 बजे वहाँ से निकल रहा था, तो एकदम से फोन कॉल आई। ये अर्जेंट फोन कॉल है, फौरन पहुंचे सीपीओ के दफ्तर। 26 तारीख का जो हमारा इवेंट है उससे मुतालिका कुछ फैसला साजी करनी थी, वहाँ से मैं भी आया हूँ, हमने फिर वापस मौके पे पहुंचना है, तो आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत करना चाहता हूँ। बाकी राशिद शफीक साहब, हाजी अमजद साहब, यहाँ आरिफ अब्बासी साहब, सरवर खान, वासिक अब्बासी, सब यहाँ पे हमारे दोस्त मौजूद हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बिल्ला इधर मौजूद है। सब लोगों का शुक्रिया जी इधर टाइम निकाल के आने का। 26 तारीख जी आप लिख लें मेरे से, पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसके अंदर ये 26 नवंबर का दिन जो है वो याद रखा जाएगा। पाकिस्तान जो इस वक्त एक ऐसे रास्ते पे गुजरा है जहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं मुल्क के लिए। एक वो रास्ता है जिस पे बदकिस्मती से पाकिस्तान चलता रहा है पिछले 75 सालों से। एक रास्ता ऐसा जिसमें पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर होते रहे, और पाकिस्तान में भी नाम तो जमहूरियत है लेकिन जमहूर की ताकत यानी अवाम की ताकत जो है उससे फैसले नहीं होते, और फैसले जो हैं वो ताकतवर तबके आपस में बैठ के बंद कमरों के अंदर डीलें करके, कभी एनआरओ की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल के अंदर, कभी वो अदम एतमाद की तहरीक की शक्ल में वो फैसले करते हैं, और नतीजा उसका ये निकला है कि दुनिया हमसे आगे निकलती गई है। एक कौम जिसमें मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, अल्लाह ताला ने हर किस्म के कुदरती वसाइल दिए हुए हैं, वो मुल्क पीछे रहता जा रहा है और बाकी दुनिया हमसे आगे निकलती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह, उसकी जड़ यही है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं हो रहे, पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए नहीं हो रहे। ये फैसले किए जा रहे हैं। आप पिछले सिर्फ 7 महीने उठा के देख लें कि क्या हुआ, क्या तमाशा आपके सामने गुजरा है कि एक वक्त में जिसके अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई हो गई, एक ऐसा वक्त जिसके अंदर बिजली की कीमतें आसमान से ऊपर चली गई, जिसके अंदर बरामदात हर महीने गिरती चली जा रही हैं, तरसीलात ज़र गिरती चली जा रही हैं, बड़ी सनतें, जब इमरान खान की वजारत उस्मा का आखिरी महीना था तो 12.5% पर तरक्की कर रही थी, वो अब मनफी हो गई है, फसलें जो हैं वो खराब हो गई है, अवाम की जिंदगी बदहाल हो गई है। लेकिन इसी 7.5 महीने के अरसे में आपने ये भी देखा कि वो लोग जो साजिश करके बैरूनी मुदाखलत के जरिए जमीनों की मंडी लगा के हुकूमत में आए, उन्होंने नैब के कानून में तरमीम करके अपनी 1000 अरब रुपए की चोरी माफ करा ली। अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया, और जो ये चोर जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी आई है उन्होंने अपने 1000 अरब रुपए के चोरी, आप टीवी पे देखते होंगे हर दूसरे दिन किसी के केस माफ हो रहे हैं, हर दूसरे दिन किसी के केस माफ हो रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो आई है ये कोई आपसे वोट तो नहीं लेके आई। 2022 में कोई इलेक्शन हुआ था, कोई आपने कहीं वोट डाला था जिसके नतीजे में ये हुकूमत में आए? तो जब वो आपके वोट लेकर नहीं आए, जब वो डीलें करके साजिशें करके आए हैं, तो फिर वो अपने लिए काम करेंगे, वो उनके लिए काम करेंगे जो उनके आका हैं, वो आपके लिए तो नहीं काम करेंगे। इसी निज़ाम को ठीक करने का वक्त आ गया जी। इसी निज़ाम को अब ऐसे और चलने नहीं दिया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी कोई दुनिया का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बहादुर दलेर गयूर पाकिस्तानियों का मुल्क है, और ये अब पाकिस्तान की कौम ने फैसला कर लिया है कि इस तरीके से दे रहा हुक्मरानी अल्लाह की है, जमीन पर फैसले सिर्फ और सिर्फ अवाम की मर्जी से होंगे, किसी और ताकत को यह इख्तियार नहीं होगा कि वो अवाम की जिंदगी के फैसले कर सकें। इस तहरीक में जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक बन गई है, 26 नवंबर जो है वो एक अहम तरीन तारीख आ रही है।
मैं इस्लामाबाद का मुंतखब MNA था, अब तो नहीं हूँ, तो मेरी तो ख्वाहिश ये होती कि इस्लामाबाद में ये होता, लेकिन पिंडी वाले खुशकिस्मत निकले हैं कि ये मार्का जो है ये पिंडी में खेला जाएगा। लेकिन चले कोई बात नहीं, मेरी भी पैदाइश पिंडी की है, तो मैं भी आप ही कैसा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला गोली खाने के बावजूद, धमकियों के बावजूद खान पिंडी आ रहा है, और खान अकेला नहीं आ रहा, खान के साथ पाकिस्तान आ रहा है। पिंडी वालों निकलोगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला उस दिन सबसे आगे हरावल दस्ता जो खान के सामने हमें नजर आएगा वो पिंडी वालों का नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आप अपने ज़हन में लिख लें, मेहनत इंसान करता है, मंसूबे इंसान बनाता है, लेकिन फैसले अल्लाह ताला करता है। और इंशाअल्लाह ताला आपने, ये पूरी पाकिस्तान की कौम ने जिस तरीके से दलेरी दिखाई है पिछले 7 महीने में, इंशाअल्लाह ताला ये दलेरी, ये बहादुरी, ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी, और एक नया पाकिस्तान, एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान बनना चाह रहा है। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाल के आए, माजरत। और ख़ास तौर पे जहाँ पे भी हम जाते हैं जी, सबसे ज़बरदस्त बात मैं आपको बताऊँ, मैं पंजाब के देहातों कस्बों से भी होके आ रहा हूँ, भी लॉन्ग मार्च करके आ रहा हूँ, वहाँ पर भी हम जहाँ जाते थे बच्चे मौजूद होते थे, ख्वातीन मौजूद होती थी। जिस कौम के बच्चे और औरतें बाहर निकल आई हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होने जा रही है। अब मुझे वापस पहुंचना जी, मौके पे 26 तारीख के लिए कुछ फैसले कर रहे हैं। मीडिया वाले कहते हैं देखिए, पहले जो आपने थ्रेड अलर्ट का जिक्र किया कि इंतजामिया ने कहा मेरी जान को और इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान की जान को तो जी शदीद खतरा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी के जो इस दफ़ा इंतजाम हम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे इंतजाम हमने पहले कभी भी नहीं किए। जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है पंजाब की हुकूमत की बनेगी, लेकिन मेरे भाई आखिर में ज़िंदगी और मौत के फैसले जो हैं वो ना थ्रेट अलर्ट करता है, ना मैं करता हूँ, ना इमरान खान करते हैं, वो अल्लाह ताला फैसले करते हैं। तो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदारी हमारी है उसको इंशाअल्लाह ताला पूरी करते जाएंगे। वेन्यू के ऊपर जी मैं वहीं जा रहा हूँ, वेन्यू इंशाअल्लाह मरी रोड ही है, उसके ऊपर अभी के लिए जाके ज़्यादा बेहतर किस तरफ से बनता है उसके ऊपर अभी, इसीलिए मैं CPO के पास गया था अभी मीटिंग के लिए, वापस अभी उधर ही जा रहे हैं इसको फैसला करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।